जय गुरु जी। हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बड़े दिन की 18 फरवरी आज बहुत बड़ा दिन है हम सब संगत के लिए। गुरु जी का दिन है, शंकर भगवान का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्संग सुनते हैं। ज़्यादा कुछ आज मैं नहीं कहूँगा। आज तो भक्ति करने का दिन है। बस इतना कहूँगा कि रात को 12, 1, 2 बजे तक जागिएगा और ध्यान कीजिएगा। आज जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत कम दिनों के लिए होती है, स्पेशल ओकेजन पे वो एनर्जी होती है। सो टुडे यू कैन गेट अ चांस टू फील गुरुजी's प्रेजेंस, गुरुजी's एनर्जी। तो आज ज़रा जागृत होके थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, हम सब करेंगे। आइए सुनते हैं आज का सत्संग, उसके बाद मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। जय गुरु जी। सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, जाने अनजाने, क्योंकि सत्संग करते हुए इंसान इमोशनल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता। तो कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, हमारे परिवार को गुरु जी ने अपनी शरण में 2000 जैसे शुरू हुआ था उसी समय अपनी शरण में ले लिया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड के चाचा जी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो है सब्बरवाल अंकल। वो 1 साल पहले ही गुरु जी की शरण में पहुंचे थे और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड के चाचा जी जो कि यूएस में सेटल्ड है, वह उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और हम उनकी शरण में जब से पहुंचे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी चलो उनसे आशीर्वाद लो। एक और कपल भी आया हुआ था बाहर से। तो मेरे अंकल के जो चाचा जी है उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, तो उन्होंने तो मना कर दिया। और उनके बड़े बेटे को उस टाइम पे डिप्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तू चली जा इनके साथ। और साथ में जैसे वो जा रहे थे उन्होंने बोला भाभी को भी लेके जा, दैट इज माय मदर लॉ। उनके लिए बोला कि उनको भी लेके जा, कि वो ना मेरे अंकल के लिए बोला कि वो मेरे अंकल का नाम शिव है, कि शिव के लिए परेशान रहती है, उनको भी ले जा। बोला ठीक है। तो इस तरह सब्बरवाल अंकल के साथ मेरी मदर लॉ और मेरे हस्बैंड की चाची जी दोनों गुरुजी के पास गए। और गुरुजी से जब उनकी इंट्रोडक्शन हुई तो मेरी मदर लॉ को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरी मदर लॉ ने बताया कि वो रिटायर्ड एयर मार्शल है। तो गुरुजी ने बोला तुसी किथे रहंदे हो, तो मेरी सास ने बताया कि मैं एस ब्लॉक जीके 1 में रहती हूँ। तो गुरुजी कहते लै मैं ते उधर ही सीगा, तेरे घर दे कोल तक तो तू आई नहीं मिलन मैनू। तो मेरी मतलब गुरुजी हमें तो पता नहीं था आपके बारे में। तो फिर मेरी मतलब ने मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि वो जो काम शुरू करता है वो कुछ भी पलटता नहीं है, और फिर दूसरा शुरू करता है फिर वो पलटता नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि हमारी 2 बेटियां हैं। एक बेटी की फीस मेरे फादर देते थे, एक बेटी की फीस मेरे फादर देते थे। घर चलाने के लिए भी ऐसे ही दोनों ने डिवाइड किया हुआ था। तो कुछ भी करो, मतलब ना नौकरी लगती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो गुरुजी ने मेरी मदर को बोला कि अगली बारी उसकी ना फोटो लेकर आई। तो मेरी मदर बोला ठीक है। फिर पूछा गुरुजी ने कि मुंडा किथे रहंदा है। तो मेरी मदर ने बोला गुरुजी मेरे कोल ही रहता है, मतलब कि मेरे पास ही रहता है। तो बोला ठीक है फिर मुंडे को लेकर आ जा। मदर जब घर पहुंचे उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह फोन करा और मेरे अंकल को बोला कि साथ चलने को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपनी जन्मपत्री ले जाओ, जो कि मोस्टली आप किसी हम क्योंकि पंडितों के पास गए थे इनके लिए, और हम ऐसे और किसी जगह नहीं, 1-2 पंडितों को हमने इनकी जन्मपत्री दिखाई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी कह रही है कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी हैरान थी, मैं कहा ठीक है। उसके बाद मैं इन्होंने बोला नहीं हमें ना शाम को जाना है। सिर्फ ओके। तो मेरे हस्बैंड अपनी चाची जी को और अपनी मदर को लेके गुरुजी की शरण में पहुंचे। जब ये पहुंचे तो मत्था टेका, उसके बाद ये बैठ गए। तो गुरुजी ने बाद में जब छुट्टी के टाइम पे मेरे अंकल को बोला कि
5.25 ग्राम का ना ओम ले आए। तो मेरे अंकल के मन में चला कि हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, 5.25 ग्राम का ओम कहाँ से बनवाऊंगा। गुरुजी तो जान ही जाना, उन्होंने एकदम मेरे अंकल को बोला कि तू नहीं बनवाना, तेरी माँ बनवाएगी। तो मेरे अंकल के मन में आया कि माँ ने तो बनवा लिया, बात ही खत्म हो गई, आशीर्वाद लो और चलो। तो मेरी मदर को गुरुजी ने बोला कि तू 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनवा करें। मेरे अंकल ने एक्चुअल में 5.25 ग्राम नहीं, उन्होंने सुना 5.25 तोला। तो व्हेन ही केम बैक होम ही सेड कि मुझे नहीं पता, मैं वहां से ड्राइव करके मम्मी को जीके छोड़ के, हम चितरंजन पार्क रहते हैं, मैं वहां घर कैसे पहुंचा हूं मुझे नहीं पता। ही वॉज टोटली ब्लैंक, वो कहते मैं बिल्कुल ब्लैंक आया हूं। और गुरुजी ने उस टाइम पे अपना डेस्क कैलेंडर इनको दिया था। तो जब इन्होंने मुझे डेस्क कैलेंडर पकड़ाया, गुरुजी का स्वरूप देखते ही मुझे ऐसे लगा कि ये महाप्रभु हैं। कृष्ण भगवान जब एक जी का एक अवतार था चैतन्य महाप्रभु। मेरी दादी बहुत मानती थी कृष्ण भगवान को, 6 महीने वृंदावन ही रहती थी, तो बचपन में हम दादी के कमरे में चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत स्वरूप लगे हुए। तो गुरु जी को देख के मेरे मन में यही आया। उतने में मेरे अंकल ने बोला कि उन्होंने बोला है 5.25 तोले का ओम लेके आना है, कहाँ से ले जाएंगे अब। तो पूरी रात मैंने कहा ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब उन्होंने बोला, कहता कल को रख लिया उन्होंने, फिर मेरे को तुम सारे बोलोगे कि ये देख तेरी वजह से एक और नुकसान हो गया। मेरे अंकल बहुत घबराते थे। फिर इतने में रात भर वो तो सो गए, मैं उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चलती रही कि इतना गोल्ड तो पड़ा है, अगर मेरे हस्बैंड का कुछ भला हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो मैं क्यों ना तोड़वा के ओम बनवा लूं। बस मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने मम्मी को हुक्म दिया। ये बात मेरे अंकल ने मुझे नहीं बताई। सुबह जब उठी थोड़ी देर बाद मेरी मदर का फोन आया, तो बोला सुना तूने, तेरे को शिव ने बताई सारी बात। मैं कहा हाँ जी बताया। मैं कहा मम्मा ये तो बहुत ही अलग लग रहे हैं। तो उतने में मैंने कहा मम्मा 5.25 तोले का जो थोड़ा मेरे पास जो गोल्ड है उसको तुड़वा के बनवा लेंगे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो इतने में मेरे हस्बैंड की चाची पीछे से फोन पे बोली कि तूने नहीं बनवाना, मम्मा बनवाएगी। ऐसे हाँ जी। कहते पहली बात है गुरुजी ने 5.25 ग्राम बोला है, तोला नहीं बोला। तो हम सारे हंस पड़े। एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ तोला एंड 5.25 ग्राम। तो इवन ही हैड अ गुड लाफ। इतने में वो ओम बना। 15 जनवरी को मैं मेरी 2 डॉटर्स है, हम और मेरे हस्बैंड की बुआ, उनकी फैमिली वगैरह, हम काफी जने गुरुजी के यहाँ पहुंचे, मत्था टेका और पीछे जाके बिल्कुल एम्पायर स्टेट में सीढ़ी उतरते ही लेफ्ट साइड को मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी। और हम मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं गुरुजी को देखा, पर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि ये भगवान है या कुछ है। अच्छा लगा। एक आंटी लुधियाना से आई थी, उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोयम लिखी थी, उन्होंने वो पोयम सारी सुनाई, ये सुना। उसके बाद जब गुरुजी प्रसाद हाथ से देते थे, कड़ा प्रसाद या कुछ, तो उस टाइम पे इंट्रोडक्शन होती थी। तो उस टाइम पे जब वो प्रसाद लेने गए तो मैं अपने मदर के साथ ही हम लोग गए। तो मदर ने फिर गुरुजी को बताया, गुरुजी ये मेरी नूह है। तो गुरुजी कहते तेरी नूह ना बहुत चंगी है। तो मेरी मदर ने बोला हाँ जी गुरुजी। इसने मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। हमने मदर तो प्रसाद लेके चली गई। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा ना किया तेरा। सगर जी मेरा नाम मेरे डैड ने वर्षा रखा था, एंड शादी के बाद वो ग्रह नहीं मिल रहे थे तो मेरा नाम प्रियम हो गया था, और मेरे मुंह से प्रियम निकला ही नहीं, मेरे मुंह से निकला वर्षा। तो गुरुजी ने मेरे को बोला इस तरह है, अगली बारी आई ते शिव पुराण लेकर आई, ठीक है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अपने डैडी को लेकर आई। एंड तीसरा मुझे बोला कि बृहस्पति के व्रत रखने। अब बृहस्पति क्योंकि मतलब बृहस्पति सच्ची बोलो वीरवार पता था, बृहस्पतिवार नहीं पता था। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहते हैं कि किसी भी दुकान पे जाई कथा मिल जाएगी, किसी पंडित को पूछ ले किस तरह करना है, उस तरह तू व्रत रखने ने रुक रुक के व्रत रखी, ठीक है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे करके पूछ के हम लोग आ गए। जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे और मुझे ये भी बोला गुरुजी ने कभी भी घबराई ना, ठीक है, एक तो वहम ना करी और कभी भी ना घबराई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो हम लोग जैसे बाहर को आ रहे थे तो मेरे को सब्बरवाल अंकल साहब थे, उन्होंने बोला कि घर जाते ही डैडी को फोन करना, बोला उन्होंने आना। मैंने कहा ठीक है अंकल। और बोला जो जो गुरुजी ने बोला
वो आप जरूर फॉलो करना। उनके वचन ऐसे नहीं होते, वो पत्थर की लकीर होती है। अच्छा ठीक है जी। तो हम लोग जैसे घर पहुंचे, बहुत अच्छा लगा था हमें। एक अलग तरीके का ना हौसला मिला था जब गुरुजी ने बोला कभी भी घबराई ना। तो मुझे लगा कि अब ना सब कुछ ना यही हो जाना है। और गुरुजी ने एक दो बातें और बोली जो मेरे बचपन से रिलेटेड थी, और मैं हमेशा बोलती थी भगवान मिलेंगे ना तो मैंने उनसे पूछना है। अपनी तरफ से गुरुजी ने तो इंडिकेशन दे दी थी कि वो कौन है, पर हम इंसानों को देखो समझ तब आती है जब वो गुरुजी वो वाला हमारा पट खोलते हैं, तब जाके वो समझ आती है। जब मैं घर पहुंची हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह अमृत वेले मुझे आज तक याद है, मैं 5 बजे झटके से उठी। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। गुरुजी ने मुझे दर्शनों में दिखाया कि गुरुजी बहुत सारी संगत लेके हमारे घर आ गए हैं, और हम उनको आए थे ऑन सेकंड फ्लोर, तो टेरेस भी है हमारे पास। टेरेस पे हम गुरुजी को लेके गए। हम गुरुजी के लिए एक चेयर लगाते हैं, गुरुजी बोलते शब्द चलाओ, और शब्द चल जाते हैं। जबकि उस टाइम पे हमारे घर में एक भी शब्द की कैसेट नहीं थी। कहाँ से शब्द चलते हैं पता नहीं। उसके बाद गुरुजी मुझे बोलते चाय प्रसाद बनाने को। जब मैं नीचे आती हूँ, मेरे अंकल मेरे साथ आते हैं, तो हम देखते फ्रिज में दूध ही नहीं, दूध बहुत ही नाम मात्र होता है। तो मेरे अंकल मेरे पे बहुत गुस्से होते हैं कि तूने दूध नहीं रखा हुआ, ये क्या किया तूने, इस टाइम पे दूध कहाँ मिलेगा। मैं कहा ऐसे है, अब मुझे क्या पता था, रात को मैं बुकर आया और सुबह सुबह गुरुजी संगत लेके आ जाएंगे। मैं कहा चिंता मत करो, मैं जाके मार्केट होके आती हूँ, आप बैठो। संगत जी मैं मार्केट जाती हूँ, पहले एक शॉप फिर दूसरी शॉप, बड़ी मुश्किल से मुझे दूध मिलता है। मैं आके मैं गुरुजी को नमस्कार करके बोलती हूँ कि चलो अब मैं चाय प्रसाद बनाऊं। पर होता क्या है, जैसे मैं ऊपर जाती हूँ छत पे, तो क्या देखती हूँ संगत के हाथ में ऑलरेडी चाय प्रसाद है। गुरुजी मुझे इशारा करते हैं इधर आ। फिर एक संगत एक सेवाधार होते हैं, उनको बोलते हैं एनो एक चाय का प्रसाद दे। जब मैं चाय प्रसाद पकड़ती हूँ तो गुरुजी मेरे को कहते हैं संगत का मतलब होता है एक थां होके बह जा, ठीक है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम मुझे वो बात समझ नहीं आई। गुरुजी के आगे बस एक लेसन सीखा, यू कांट से नो टू हिम, यू आर अ पपेट इन हिज हैंड। हम एक कठपुतली है, तो हमें सिर्फ सर झुका के ना हिलाना है सर, हाँ जी, हाँ जी सर, बस दैट्स इट। तो वो गुरुजी ने फर्स्ट डे से ही जैसे वो एक हमें ना वो छड़ी लेके वो बात समझा दी, तो हाँ जी करा। वो 2.5 साल या 2 साल बाद मुझे याद है कि सत्संग करते करते मुझे समझ आया कि मुझे कहीं पे भी अब जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं, मन्नत मा, हमें कुछ नहीं करना, जो हमें प्रसाद मिलना है वो गुरु जी के ही दरबार में मिलना है। तो हमें बहुत ही खुशी हुई, बस ये पता था। उसके बाद तो मतलब एक गुरु जी ने धारा चला दी भक्ति की। गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिए। मैं अगली बारी जब गई तो शिव पुराण लेकर गई, और मेरे डैडी भी साथ चले। उस टाइम पे मेरे डैडी और मेरे फादर दोनों मिलके मेरे हस्बैंड को एक बिजनेस शुरू करके देना चाहते थे। एक मेरे डैडी के घर के पास एक सरदार जी रहते थे, मॉर्निंग वॉक में मिलते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा ना एंडोलियम की स्टेयरकेस का बिजनेस है, और मेरे को रेलवे से और इवन BSES से बहुत ऑर्डर आते हैं। तो मैं उनके लिए गवर्नमेंट का भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी स्टेयरकेस बनती है जो सड़क पे हम देखते हैं। तो मैं अब ये बिजनेस बेचना चाहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर हमारे ही घर पे मिले, और उन्होंने बोला कि चलो हम ये बिजनेस इसको शुरू करा के देते हैं। तो मेरे फादर ने मेरे फादला को बोला कि देखो हम भी आए हुए हैं, हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, तो आप भी चलो उनसे चल के आशीर्वाद ले लो। महाराज उनसे एक हम आशीर्वाद ब्लेसिंग लेके आते हैं, शुरू करते हैं। तो ऐसे बात करते करते उन्होंने बोला आप वैसे क्लब जाते हो, पार्टियां जाते हो, तो सोच लो ये भी पार्टी है, चलो हमारे साथ। तो मेरे फादला भी मान गए। हम सारे मिलके गुरुजी को मैंने मिलवाया डैड से कि गुरुजी ए मेरे डैडी ने और गुरुजी ने बड़ी बातें की। उस टाइम मेरे डैडी अमेरिकन एम्बेसी में थे। गुरुजी ने मेरे डैडी को बताया कि मैंने पता है थोड़ी ए बड़ी कुड़ी है, एक थोड़ी छोटी कुड़ी है। फिर मेरे डैडी ने गुरुजी को सारा बिजनेस के बारे में बताया। तो गुरुजी ने बोला हाँ कर लो। उस टाइम पे हाँ कर लो तो महाराज ने कह दिया। उसके कुछ दिन बाद मतलब इन्होंने ट्राई करा, तो बिजनेस समहाउ हम नहीं खरीद पाए। एक दिन मैं मत्था टेक रही थी, गुरु जी के पास गई थी संगत में, और मैंने जैसे मत्था टेका
आई स्टिल रिमेम्बर विप्पी अंकल्स मदर वॉज प्रेसिंग गुरुजी के चरण की सेवा कर रहे थे एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड कि और ऑर्डर आ रहे ने। आई सेड हाँ, गर्दन हिला के मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि देख ले, देख ऑर्डर आ रहे ने। अब मुझे समझ नहीं आया कौन से ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसे ब्लेसिंग है जी, चलो ले लो। मैं जाके बैठ गई। रात को जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने डैडी को फोन किया। मैंने कहा डैडी गुरुजी ने ना आज बोला ऑर्डर आ रहे ने। कहते तूने क्या बोला? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं ओ गुरुजी को अभी फोन लगा, गुरुजी से बात कर। मैंने कहा डैड हुआ क्या? कहते हैं वो सरदार जी के पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वो कह रहे आज तक जिंदगी में इतने ऑर्डर नहीं है जितने कि अब उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसे डैड कुछ हमने शायद उनको देना होगा, गुरुजी ने ऐसे ही क्लियर कर दिया। अब गुरुजी को कौन बोले। वी हैड अ गुड लाफ एंड ऐसे महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं। नाउ संगत जी आई विल शेयर विद यू जो गुरुजी ने हमें, मेरे को हमेशा गुरुजी कहते थे बॉम्बे वाले दा सत्संग सुना, मैं तेनू शिवलोक तो फुल दिता गेंदे दा ए भी सुना। संगत जी गुरुजी 2002 में चले गए थे जलंधर। जब गुरुजी जलंधर चले गए तो हमारे नीचे एक फैमिली रहती थी, उनके साथ हमारी काफी अटैचमेंट थी। तो गुरुजी ने मुझे सपने में आके बोला, जनवरी का महीना था, कि ऐसे है कि नीचे जब भी तू मार्केट जाई ना आंटी नु पूछ के जाई कुछ चाहिए। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और उस टाइम हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज थी। मेरे को कहते हैं ऊपर चढ़ के डोल से तो जिसमें हम दूध वगैरह लेके आते हैं स्टील का, उस एक वो मैंने स्पेयर ऊपर रखा हुआ था। कहते उससे ना तू अपनी टैंक से उनकी टैंक फुल कर देना। कहते तू चिंता मत करियो, तेरी टैंक मैं फुल कर देंगा, पर तू वो अपने हाथ से करना। ऐसे ठीक है गुरुजी। आई केम टू नो कि शी हैज सडनली लेफ्ट फॉर बॉम्बे। उसकी मम्मी के यहाँ से फोन आया था मैके, और उसको अचानक बॉम्बे जाना पड़ा, पर वो क्यों गई ये नहीं पता था मुझे। तो मैंने कहा जरूर कोई सीरियस बात होगी। तो मैंने उसकी मदर से जाके पता करा। मैं कही बात बताओ आंटी, रितु अचानक बॉम्बे चली गई है, सब सुख है ना? कि मैंने कहा आंटी कोई उसको ये बोला गया था कि उसकी मम्मी गिर गई है। मैं कहा आंटी फ्रैक्चर में तो ऐसे नहीं होता। कहती नहीं बेटा, उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, उनकी आज सर्जरी है। तभी उन्होंने इसको बुलाया, इसको बताया नहीं कि इसको घबराहट ना हो। आई वॉज रियली सैड। इतनी मैं शॉक हो गई कि गुरुजी ने कैसे उनको देखो ब्लेसिंग्स दी है। जब वो वापस आई बॉम्बे से, उसको मैंने बताया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे सपने में आके मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए। वो मेरे पे चिल्लाई कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं कहा यार तेरे जाने के बाद महाराज ने दर्शन दिए। वो ऊपर आई, हमारे यहाँ गुरुजी का जो मंदिर बना हुआ है वहां पे उसने मत्था टेका। गुरुजी ने उसको कभी अपने पास दर्शनों के लिए नहीं बुलाया था, उसके बच्चों को बुलाया, और उसको कभी नहीं बुलाया। और वो बड़ी फिर खुश होकर आशा लेके गई। संगत जी मई तक में उस आंटी ने ब्रेन सर्जरी के बाद एक वेडिंग अटेंड करी। मार्च में हमें गुरुजी ने जलंधर बुलाया। तब गुरुजी ने उसका वो एक होगा, वो मैं आपको बताती। उससे पहले फिर फरवरी 20th 2000 में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, जिसको जो मांगना हो ना भगवान से मांग ले, झोली करके उसकी वो जरूर मुराद पूरी होगी। आज ये डेट बहुत मतलब अलग अलग व्यूज दी थे कि इसलिए लकी है। संगत जी मैं भी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था शिव पुराण पढ़नी है, तो मैं भी ना पाठ करने से पहले मैंने अपनी झोली कर दी गुरुजी के आगे। मैं कहा गुरुजी ये समझ लो कि ये ना किंग साइज बेड कवर है, अब मेरी झोली भर दो आ जा। बस ये कह के संगत जी मैंने जैसे ही दंडोत प्रणाम करा, मेरे ऊपर एक गेंदे का फूल आया। वो मुझे समझ नहीं आई कि ये फूल कहाँ से आया। मैंने उसको साइड पे रखा एंड उसके बाद मैंने जैसे शिव पुराण का पाठ शुरू करा, मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई। उसमें जो आया वो चैप्टर वो आया कि शिव जी हर उन्होंने जो सृष्टि बनाई है, जो देवी देवता, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, जो भी भगवान ने बनाए हैं, एक एक को बोल रहे हैं कि ये जो वक्ता ये पाठ कर रहा है इसको आप सब आशीर्वाद दो, इसके लिए शुभकामनाएं करो। और एंड में उसमें लिखा था कि जो भी ये पाठ करता है उसको आशीर्वाद देने शिव और पार्वती माँ ऊपर आते आसमान में आके आशीर्वाद देते हैं। सॉरी संगत जी, जब ये आया था ना
उसके बाद था कि पाठ के बाद आप ना दंडोत प्रणाम करो। तो उस टाइम पे जब मैंने दंडोत प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे का फूल आया। मैं बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी मुझे माफ करो, मुझे प्लीज माफ करो। मैं बहुत छोटी इंसान हूं, मैंने क्या दिया। आप हमें हम संगत को इतना प्यार करते हो, मैंने ये इतना छोटापन करा है। गुरुजी का तो दिल बहुत बड़ा है। देखिए उन्होंने मुझे वो गेंदे का फूल गिफ्ट करा। अब मुझे था कि मैं किससे पूछूं ये कि ये सब क्या है। उतने में गुरुजी ने क्योंकि हमें जलंधर बुलाया। जलंधर संगत जी हम जैसे पहुंचे तो उस टाइम पे पहली बारिश शिव पुराण संपूर्ण भी हुई थी। तो मैंने गुरुजी के आगे जब मत्था टेका छुट्टी के टाइम पे, तो मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी वो शिव पुराण ना संपूर्ण हो गई, मैं शुरू कर। तो कहते हाँ, कहते ले अकेले अकेले मजे लेंदी रहती है, चल खड़ी हो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते सारी संगत नू सुना, मैं बॉम्बे वाली का कल्याण किता ते ਉਹ भी सुना जो मैं तेनू शिव लोक तो गेंदे का फुल दिता है, अकेले अकेले मजे लेंदी है। संगत जी मेरे बोल नहीं पा रही थी, मतलब बिल्कुल मैं चुप हो गई। क्योंकि जब मैंने अपने घर में मेरे अंकल के साथ मैंने शेयर करा था किसी और के साथ, तो सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या यार ये होता रहता है इसके साथ, ये बोलती रहती है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने तो कंफर्म कर दिया है, गुरुजी ने तो बोल दिया। एक वो खुशी थी, वो बिल्कुल मैं चुप हो गई थी। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया और उसके बाद हम दिल्ली आ गए। गुरुजी ने अपने एक अलग से स्वरूप भी अपने हाथों से गिफ्ट करे, संगत को दिन बंटवाए थे। उसके बाद बैसाखी आई। बैसाखी पे ऐसा था कि गुरुजी कुछ ही महीनों के लिए गए थे और जैसे ही आए थे तो हुक्म था कि दूर दूर से मत्था टेको, दूर दूर से मत्था टेको। तो जब थोड़ी देर मतलब सारा फंक्शन हो गया बड़े मंदिर में, तो उसके बाद गुरुजी ने अनाउंसमेंट कराई कि दिल्ली की संगत की छुट्टी और पंजाब से जो आए हैं ना वो अंदर आके हॉल में बैठ जाए। उसके बाद संगत जी हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कोइंसिडेंस मेरे अंकल हॉल के अंदर थे और बाहर तो हम वेट करते रहे। सब कुछ हो गया, दिल में भी पड़ा था कि गुरुजी ने अंदर नहीं बुलाया, इतने टाइम बाद गुरुजी आए हैं, ये हमारे साथ ये कौन सा गुरुजी नाइंसाफी कर रहे हैं। संगत जी जैसे द्वार खुला तो गुरुजी का हुक्म था आओ मत्था टेको और जाओ। तो गुरुजी ने मैंने जैसे मैं पहुंची गुरुजी के पास तो गुरुजी ने मेरे को नीचे से, उस टाइम पे अरुण शौरी आंटी की भाभी खड़ी बैठी थी, गुरुजी उनसे सेवा ले रहे थे। उनको बोला कि एक बढ़िया एक नीचे से ना गुलाबों की माला निकाल के दे। वो माला निकली, गुरुजी ने मेरी झोली में माला डाली। मैं कहा गुरुजी ऐसा की करना है? कहते मैं कहा गुरुजी मंदिर में रखना है? कहते नहीं नहीं, घर जाके एक साफ बर्तन में इसको भिगो के रखना और कल उस जल से तुम सब स्नान करना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और मैं कहते होने की है। मैं क्या गुरुजी आप इतने दिनों बाद आप आए हो और आपने आते ही बोला दूर दूर से मत्था टेको, हम लोगों को आपने मत्था भी नहीं टेकने दिया, तो इतने प्यार से इसे ला हम टेक ले। एंड संगत जी फिर मैंने अपना सर गुरुजी की झोली में रखा, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। और जब मैं मत्था टेक रही थी तो मेरे अंकल ने बोला, गुरुजी ने बोला इलीगल एंट्री। मैंने अपने अंकल को बोला इलीगल एंट्री आपको बोला होगा, हम तो बाहर बैठे थे, आप ड्राइवर हो आप अंदर थे, तो सवारियां भी तो बाहर ही बैठेंगी। गुरुजी ने बहुत एक एक संगत को बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। एंड संगत जी उसके बाद एक वक्त आया था कि जिन जिन को हम जानते थे गुरुजी ने उनको जोड़े किसी को चोला ऐसे गिफ्ट किया। तो हमारे मन में भी आया कि एक मंदिर बनवा ले कि गुरुजी कल को जोड़े देंगे तो हम कहाँ रखेंगे। संगत जी पर जैसे मैं ये बताना भूल गई, जब मैंने शिव पुराण का गुरुजी के आगे से पाठ करना शुरू करा तो जिस रूम में पहले मंदिर बना हुआ था वहां पे जब बैठा तो ऐसे लगता था कि हवन हो रहा है। तो मन में बड़ा होता था कि ये क्या है। और हम लोग यही सोचते थे यहाँ पे आके कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम यही सोचते थे घर ना हमारे लिए बड़ा अनलकी है। पर गुरुजी ने हवन करके दिखाया कि नहीं, जब गुरुजी आ गए ना तो सब कुछ पवित्र हो गया। तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बताया, मैं कहते आई तो मेरी ब्लेसिंग है तेनों, पर वो मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है। उसके बाद संगत जी मतलब सब कुछ गुरुजी ने फिर हमें गुरुजी ने बिस्लरी, हमारी दुकान है गुलमोहर एनक्लेव में, गुरुजी ने पानी का काम शुरू कराया।
एंड बड़ा अच्छा हमारा डिस्टिलरी का शुरू कराया 2002 में। गुरुजी ने, हम जलंधर में थे तो तब मेरे अंकल को बोला कि शुरू करो, और मतलब अचानक ही हमारा जो बिस्लरी का जो स्टॉल था वो वन ऑफ द बेस्ट बन गया दिल्ली में। बहुत अच्छी सेल गुरुजी ने कराई। बहुत मतलब कि एक टाइम पे मतलब ऐसे होता था कि हम बिल्कुल वेले बैठे होते थे और ऐसे फिर कस्टमर गुरुजी भेजते थे कि सारा लॉट ही बिक जाता था। गुरुजी ने काफी कंपनीज का भी हमें दिलाया और बहुत मेहनत करी महाराज ने। उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल की जॉब लगवाई। पहले सन सिटी में लगाई। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलिंग में थे। उनकी उस टाइम पे मॉल्स का टाइम शुरू हो रहा था। गुरुजी ने सन सिटी में, फिर टीडीआई में लगाई। फिर उसके बाद गुरुजी ने इनको बोला कि हुन तू अपना काम कर। तो फिर गुरुजी ने इनको काम शुरू कराया। उससे पहले भी गुरुजी ने इनकी नौकरी लगवा दी थी। संगत जी, जब पहली बारी गुरुजी ने इनकी नौकरी लगवाई, इनकी एक बिल्डर के पास नौकरी लगवाई, उस टाइम पे मतलब ये मतलब काफी वो सैलरी इतनी नहीं मिलती थी, पर एक होता था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलो मेरे अंकल भी बिजी हो गए। उस टाइम पे ये हुआ था कि ये 2000 की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी जब मई जून में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आती है, मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे 7th में थी। वो बहुत बीमार पड़ गई, और मतलब ये था कि उसके सामने डाइजीन की बोतल भी रखी जाती थी, वो उल्टियां करती थी। कुछ समझ नहीं आता था कि इसको हो क्या रहा है ये, एंड किससे बोलो। मैंने अपने उस टाइम पे मेरे अंकल को इतना गुरुजी में विश्वास नहीं था। मैंने इनको बोला हम गुरुजी के पास चलते हैं। कहते नहीं नहीं, डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा देखा जाएगा। इसकी जो पीडियाट्रिशियन थी उसने इसको गंगाराम में एडमिट कराया, और मतलब कि उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे अंकल की एक प्रॉपर्टी डील करवाई, और उसमें जो पैसे इन्होंने कमाए वो सारे हॉस्पिटल में लगने थे। गुरुजी ने इसीलिए इनकी डील कराई कि कोई इनको टॉन्ट ना मारे, इनके पास इनकी कैश हो। संगत जी, वहां पे जब एडमिट हुए उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब इनको फिर हो रहा था यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्या करें। थर्सडे का दिन था। मैंने इनको बोला चलो, इन्होंने सुबह ही पीडियाट्रिशियन से बात करी कि प्लीज मैम छुट्टी दे दो, बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि उसने इनको डांट वूंट के ना फोन रख दिया। तो जी उसके बाद हम अपने मेरे पेरेंट्स के यहाँ रह रहे थे, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं। तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही केले का पेड़ था। बृहस्पति की कथा और व्रत की जो होती है वो कथा की जाती है केले के पेड़ के आगे। तो हम लोग वहां गए, कथा करी। कथा करके जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स के घर की डोरबेल बजाई, मेरी मम्मी ने कहा डैडी का अभी फोन आया था, वो कह रहे हैं हमने बिल आके क्लियर करो और पेशेंट को ले जाओ। वी वर थैंकफुल टू गुरु जी। हम उसको लेके घर पहुंचे। उसके बाद हम अपने घर आए। घर आके हमने गुरु जी को प्रणाम करा, उनको थैंक यू, उनको बोला कि एक राह दिखाओ गुरु जी प्लीज। अब मेरे अंकल गुरु जी के पास चलने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद फिर जब थर्सडे आया, उसको मैंने अपने पास बिठाया और मैंने कहा बेटा तू बस गुरु जी को याद कर, मेहर करेंगे तेरे पे। 1 महीना उस बच्ची ने सफर करा। उसके बाद अचानक मेरे अंकल ने बोला हाँ चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हम जब गुरुजी के पास लेके गए, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी बच्ची ना बहुत प्रॉब्लम में है। उसके एक दिन पहले मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मा मुझे ना राजमा खाने हैं। मैं कहा बेटा तेरा मैं गला घोट देती हूँ, पानी तू पी नहीं पा रही, उल्टियां ऐसे करे जा रही। हमने उसके बेड के पास ही ना बाल्टियां रख दी थी। माई हस्बैंड वुड कैरी हर टू द टॉयलेट, एंड मतलब कि इतना उसका बहुत कमजोर हो गई थी। एंड उसके बाद जैसे गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी बहुत प्रॉब्लम में है। कहते कोई गल। उसके बाद गुरुजी ने उसको हलवा प्रसाद दिया अपने हाथ से, जो कि मेरे अंकल ने पूरा नहीं खाने दिया कि ये तो देसी घी का है। और वहां पे मतलब हम थोड़े टाइम बाद गए थे, तो मुझे आज तक याद है सिंगला अंकल ने बोला था की गल है, कोई नाराजगी है, आए नहीं तुसी। हमने बोला नहीं अंकल इसकी तबीयत बहुत खराब चल रही है इसलिए नहीं आता है। और मतलब कैसे गुरुजी प्यार दिलाते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू। संगत देखो आपको सेवादार आके बोलते हैं कि आप आए नहीं, इतनी सारी संगत में मतलब ऐसे गुरुजी वेलकम करते हैं कि पूछिए नहीं। तो बहुत दिल को इतनी तसल्ली हुई। उसके बाद संगत जी जब लंगर प्रसाद आया, आप विश्वास नहीं करो गुरुजी ने बिल्कुल अपने आगे हमें लेफ्ट साइड को बिठाया था। वी वर द फर्स्ट वन टू सिट नियर द गद्दी।
एंड उस लंगर में संगत जी आया राजमा प्रसाद। मैं और मेरी बच्ची हम दोनों रो पड़े। तो दूसरे जो बैठे थे वो बोला क्या हो गया, हमने बताया कि ऐसे बड़ी बीमार रही है। उसने बोला राजमा प्रसाद। उस दिन मेरी बेटी ने 1 महीने के बाद 2 रोटी प्रसाद और राजमा प्रसाद खाए। एंड उसके बाद हमने गुरुजी को मत्था टेक के जब थैंक यू बोला, गुरुजी ने कहा वेख लै तेरी कुड़ी नु मैं ठीक कर लिया। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। ये कह के लिटरली मतलब हम लोग भागे बाहर की तरफ। उसके बाद उसकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था, वी डोंट नो ना। हमने पता करने की कोशिश की। जब गुरुजी ने कृपा कर ली बात खत्म हो गई। उससे पहले जब मार्च का महीना था तो मेरी बेटी बड़ी वाली उसको हमेशा मतलब कि A+ ही आता था उसका। शी वॉज टचवुड बाय हिज ग्रेस अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो गुरुजी जब हम मत्था टेक रहे थे गुरुजी ने मुझे कहा तेरी कुड़ी ना A+ कुड़ी है। तो अब मैंने कहा हाँ जी गुरुजी इसका ना A+ आता है। गुरुजी उसकी सोल के बारे में बात कर रहे थे और मैं मार्क्स के बारे में। स्टिल रिमेम्बर एक जनरल ग्रेवाल अंकल आते हैं तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने आंखों से इशारा करा कि ये ब्लेसिंग है। तो फिर बाद में मेरे को और नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के लिए फूल भी ले गए कि गुरुजी इसका ना A+ आया। तो गुरुजी बहुत हंसे। तो जब ये हो रहा था तो मेरी छोटी बेटी वो सारा नजारा देखती थी कि जो गुरुजी को बोलता है ना वो गुरुजी दे देते हैं। तो उसने मुझे बोला गुरुजी को बोलो कि मुझे साइकिल लेके दे। संगत जी उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम बच्चों को साइकिल लेके दे। वो मुझे चूटियां मारी जाए कि आप बोलो गुरुजी को। वो उस टाइम 6 साल की थी। तो गुरुजी ने बोला की बोल रही है। मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं बोल रही। कहते ना ना कुछ तो बोल रही है, दस की बोल रही है। मैं कहा गुरुजी कह रही है मैंने साइकिल लेके दो। गुरुजी को बोलो मुझे साइकिल लेके दे। गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। एंड संगत जी ये बात होगी मई या जून की। जुलाई में मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे आता है, अगस्त में छोटी बेटी का। गुरुजी ने जुलाई में मेरी बड़ी बेटी के बर्थडे से कुछ दिन पहले ही दोनों को साइकिल दिला। मेरे अंकल की एक और डील कराई जिसमें से अंकल ने जाके इन दोनों के लिए बाइसिकल्स खरीदी। आई मीन किसी को लगता होगा ये बहुत छोटी बात है, बट इमेजिन हम ये क्यों ना करें कि गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। बड़ी का तो करते ही है। आप जैसे कोई एग्जाम में बैठता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो बड़े सॉल्व कर लेता है, पर जो छोटी छोटी होती है ना उसमें मिस्टेक्स करता है। गुरुजी हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं कि ये भी दे दो, ए भी तो ए भी ना वो तो आएगा ही। अब देखिए गुरुजी के पास हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पहुंचे थे, पर संगत जी गुरुजी ने हमें स्टेप स्टेप पे इतना कुछ दे दिया। मेरे अंकल का बिजनेस करा है, मेरी बेटियां जो कि बड़ी बेटी है उनको उसको वकील बनाया, छोटी को एक नॉट साइकेट्रिस्ट बट एक मेंटर ट्रेनिंग वाला कोच बना दिया जो हमने कभी नहीं सोचा था। अभी मैं आपसे उसके बारे में भी शेयर करूंगी। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया, फिर उनसे डीले कराई। हमारा पूरा घर रेनोवेट, हमारा फ्लोर है पूरा रेनोवेट कराया गुरुजी ने। एंड गुरुजी इनको बाहर 2004 में गुरुजी ने हमें संगत में आने से मना किया था कि घर बैठ के पाठ करो। गुरुजी मेरे अंकल को एक बार CTC प्लाजा मिले, गुरुजी वहां पे शॉपिंग करने गए थे। फिर उसके बाद अगले साल गुरुजी आनंद विहार में पैसिफिक मॉल में मिले। एंड ही सो काइंड। सेम संगत गुरुजी के साथ पैसिफिक मॉल में थी, सेम संगत वॉज एट CTC प्लाजा। और गुरुजी जब CTC प्लाजा गए थे तो संगत जी वो मेरे अंकल ऑलरेडी मॉल में शॉप की लोकेशन दिखाने के लिए ओनर के पास गए थे। तो जब मीटिंग करके आए तो देखा गुरुजी एंट्रेंस पे ना, और जैसे एंटर करते थे CTC मॉल तो वहां ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी काउंटर था। तो गुरुजी ज्वेलरी चेक कर रहे थे अपने हाथ, वो ना बिल्कुल आंखों के पास रखते थे महाराज। तो ऐसे ना ज्वेलरी चेक कर रहे थे। तो मेरे अंकल ने बोला मुझे कोई खुशबू नहीं आई। जैसे मैंने टर्न के मैं कहा गुरुजी, कहते उसी टाइम इन्होंने प्रणाम करा। महाराज ने कहा तू ऐसे किस तरह, कहते गुरुजी आपने बुलाया तभी तो आया, नहीं तो आ सकता हूँ। तो फिर इन्होंने वहां के जो ओनर थे उनसे बोला गुरुजी ये यहाँ के ना करता धरता है। गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला चल शॉपिंग करन आया से, चल हमारे साथ। जब वो अंदर गए तो इन्होंने बोला मैं बिल्कुल जैसे सेवादारों को देखता था एम्पायर स्टेट में, मैं भी वैसे ही खड़ा हो गया अटेंशन करके। कहते जूते उतार के मैं वैसे खड़ा हो गया।
गुरुजी शॉपिंग कर रहे थे। कहते फिर इन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको ठंडा लोगे कि गर्म, चाय कॉफी क्या लेंगे आप? तो गुरुजी ने बोला मैं ना कॉफी पियाऊंगा। तो इन्होंने वहां के स्टाफ को समझाया कि मग्स को अच्छे से धो के, कोई नया मग हो तो उसमें गुरुजी के लिए कॉफी प्रसाद लेकर आए। तो जब वो कॉफी आई, गुरुजी ने कॉफी पी। कॉफी के बाद जो थोड़ी सी बच गई थी तो बाकी मग्स तो इन्होंने जाने दिए, गुरुजी का मग इन्होंने पकड़ लिया। और गुरुजी उन्हें देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, देखो मैं। इन्होंने बेटा को बोला कि अगर कोई डिस्पोजेबल डब्बा या कुछ मिल जाए या थैली मिल जाए कि ये प्रसाद ना घर ले आए, हम सब ले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो तो मेरे अंकल ने भी बोला ओके ठीक है। तो उन्होंने फिर गुरुजी की तरफ देख के आंखें बंद करके वो प्रसाद पी लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया, बोला कि देख महापुरुष आए ने, उन्होंने बोल जरा जाके कि महापुरुषों को डिस्काउंट दे भाई। तो ये फिर ओनर्स के पास गए तो ओनर्स ने बोला हाँ जी अब डिस्काउंट जरूर देंगे। और गुरुजी ने उनको बोला कि एक बार उन्हें कहो कि बड़े मंदिर आके आशीर्वाद लेके जाए। तो वो सारा मेरे अंकल ने समझाया। तो मेरे अंकल बोले, उसके बाद मैंने सारी शॉपिंग बैग्स खुद पकड़ी और मैंने जिस गाड़ी में गुरुजी आए थे वो सारी डिक्की भरी। उसके बाद मतलब कि जैसे बड़े मंदिर में भी गुरुजी मतलब फंक्शंस में जब आते थे तो हम लोग एंड तक रुकते थे, सेवा करके फिर घर आते थे। तो सारी सेवादार क्या करते थे, गुरुजी के चरण को हम छू के आशीर्वाद लेते थे, फिर गाड़ी को उनके धक्का देते थे। तो मेरे अंकल ने बोला मैंने सेम, जब मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया, गुरुजी ने कहा ऐसे बड़ा चंगा बंदा मिल गया तू मैनू, ये कह के मेरे अंकल को बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरे अंकल ने बोला मैंने ना गाड़ी को धक्का दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ये घर आए तो घर आके ना ये रो रहे थे। उस टाइम पे मेरे फादर जो है वो आरजी स्टोर में एडमिट थे। डैडी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी और गुरुजी से ही परमिशन लेके डैड ने सर्जरी करवाई। तो ये मेरे डैडी से भी मिलके आए, घर आए तो इनके हाथ में थे समोसे और जलेबी लेकर आए थे। और गुरुजी के पास मंदिर में रख के ना रोई जाती। मैं कहा क्या हुआ? कहते बस ठहर जा मैं भी चाय बनाता हूँ। ये चाय बना के आए। मैं कहा क्या हुआ? कहते गुरुजी मिले। ओ माय गॉड, देन मैं मेरे को क्यों नहीं मिले? मैं कहा आपको कैसे मिल गए? मैं कहा यार कुछ मेले खरीद आते, गुरुजी को बोलते पकड़ के ब्लेस कर दो यार। मैं कहा यार आपने इतना नहीं करा, ये इतने ये कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर रही है। हम इतने खुश थे, बहुत खुशी हुई। कहते गुरुजी ने सब पूछा घर पे सब ठीक है, काम काज किस तरह चल रहा है? बोला हाँ जी गुरुजी सब ठीक ठाक है। आई मीन इतनी इतनी बात का ध्यान रखना, सब करना। एंड उसके बाद एक साल बाद फिर मिले और गुरुजी उस टाइम मेरे अंकल के लिए कहते हैं कि उस आंटी को कि देखे याद है इन्हें सानू डिस्काउंट दिलाया से, इन्हें शॉपिंग कराई सी। मेरे अंकल कहते मैं वही रो पड़ा कि मैंने कौन सी शॉपिंग कराई, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो किसी लायक नहीं। महाराज ऐसे ही इंसान को ऐसे उस पर खड़ा कर देते हैं कि इंसान सब कुछ वो हो जाता है, बिल्कुल भूल जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं, तो हमें इम्तिहान कराते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। कांग्रेस के एक मेंबर थे राजेश पायलट जी, उनकी वाइफ वो गुरुजी की शरण में आती थी और वो गुरुजी की जब सेवा करती थी तो एक दिन गुरुजी ने दिखाया, उनका स्वरूप बदल गया। आंटी का रंग जो कि ब्रिटिश था वो सांवला और थोड़ा डार्किश सांवला हो गया। और जो उनके हाथ मतलब कि जो हमारा पाम का अंदर का हाथ का हिस्सा होता है वो बिल्कुल लोटस की तरह, लोटस का रंग बन गया। पूरा उनका स्वरूप बदल दिया गुरुजी ने। और गुरुजी की वो ऐसे सेवा करती थी और मैं देख के मैं कहा यार ये क्या है? फिर मैंने उनको बताया, कहते क्या दिखा दिया आज गुरुजी ने? मैं कहा आंटी आपका तो स्वरूप बदल देते हैं गुरुजी। मतलब कहती तूने क्या देखा? मैं कहा गुरुजी ने ये दिखाया मुझे। एंड गुरुजी ने कंफर्म कैसे किया? वो अपनी सिस्टर लॉ को लेके आती थी, उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी। तो उनकी सिस्टर मेरे को गुरुजी ने आंखों से छुट्टी के टाइम इशारा करा कि बाहर तेरी कोई वेट कर रहा है। तो वो पता लग जाता था कि किसी के साथ या तो सत्संग करना है या सत्संग सुनना है। तो वहां पे रमा पायलट आंटी की सिस्टर लॉ खड़ी थी और मुझे बोली आपने उसे क्या बताया? मैं कहा मैंने ये गुरुजी ने दिखाया कि जब ये सेवा कर रही थी गुरुजी ने इनका स्वरूप ही बदल दिया। मैं कहा ये तो बिल्कुल शाम रंग हो गया और हाथ ऐसे हो गए, ये गुरुजी के इतने प्यार से सेवा कर रही थी। तो वो भी रो पड़ी, कहती देखो गुरुजी ने उसको कैसे संभाल लिया। कहते अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो तो पूरी बावरी हो गई।
महाराज देखिए, हमें इसमें भी मतलब आई फील वेरी लकी। गुरुजी ने मुझे 2-3 ऐसे आंटियों के साथ जोड़ा जिनके घर गुरुजी जाते थे, तो उन्होंने वो सारा समझाया। गुरुजी आते हैं तो कैसे आते हैं, कहते हैं अचानक आ जाएंगे और बोलेंगे। और उस दौरान पे मुझे एक आंटी ने ये समझाया, कहते जलंधर में गुरुजी उनके घर गए, वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते गुरुजी हमारे घर आए और बरखा, एंड संगत जी मेरा नाम बरखा भी गुरुजी ने ही रखा। एक दिन शादी का कार्ड साइन करते मुझे कहते तेरा नाम क्या है, मैं कहा गुरुजी वर्षा। और मन में मेरा है कि ये मेरा क्या भला करेंगे, मेरा नाम भूल गए। और गुरुजी ने उसी टाइम पे बोला, नहीं मैं हूं तेनू बरखा बुलावांगा। सो दिस इज हाउ आई गॉट माई नेम बरखा। एंड उन्होंने मुझे फिर बताया आंटी ने कि बरखा, गुरुजी जब हमारे घर आए, मैंने अपने कुक को कह के कौन सी चीज नहीं बनवाई गुरुजी के लिए। कहते हैं उसके बाद खा के गुरुजी ने बोला, आंटी मजा नहीं आया। कहते मेरा तो दिल टूट गया। तो मैंने कहा गुरुजी क्या कमी रह गई थी। कहते हैं मजा वो है कि जब तू अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना, तब आएगा मजा। उसके बाद संगत जी उन आंटी ने, गुरुजी ने जब उनके घर फिर से चरण डाले, आंटी ने अपने हाथों से खाना बना के गुरुजी को खिलाया और गुरुजी बहुत खुश हुए। कहते आज आंटी मजा आया मैंने। तो शीर्षक की गुरुजी ने उसके बाद बोला कि ज्यादा कर अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया करो, क्योंकि जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो बच्चा अगर एक एक्स्ट्रा चपाती मांगता है ना, तो आई नो मदर्स, मतलब आई नो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जब उनसे हम आपस में बात करते हैं तो कहती 11 बजे 11:30 बजे उसने बोला मम्मा आज पराठी खिलाओ, फिर एक और मम्मा बना दोगे। कहती वो मेरी सारी थकावट और नींद ही उड़ गई, क्योंकि बच्चे ने इतने प्यार से मंगाए। और जब कोई सर्वेंट को बोल दे तो सर्वेंट बोलेगा नींद खराब कर दी, इनके तो पेट ही नहीं भरते। तो वो भाव ही सब कुछ है। जब हम अपने हाथों से बना के प्यार से देते हैं तो उसका एक आनंद ही कुछ और है। दैट इज इट। तो दैट इज इट संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने शिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत प्यारा सत्संग हम सबसे शेयर किया। एंड आई होप आज के सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हैं, सब संगत को मिले होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं आज की स्टोरी की तरफ। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर सत्संग भेज सकते हैं, मैं सारी संगत से शेयर करूंगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिवजी की बंदगी भक्ति में लगी रहती थी। शिवजी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन उस बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। वह माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान फिर बोले, हम वरदान देने के लिए ही आए हैं, तुम वरदान मांगो। वह बुढ़िया बोली, प्रभु मुझे मांगना तो बिल्कुल नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। तब शंकर भगवान ने कहा, ठीक है कल मांग लेना। माई ने घर जाकर अपने पुत्र व बहू से सारी बात बताई। बेटा बोला, माँ तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। उस माई की बहू बोली, नहीं नहीं माँ जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लेना, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना कोई चाहिए,
मुझे बेटा मिल जाएगा। बेटे और बहू की बातें सुनकर वह बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उस माई ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन ने भी उसे बोला कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं, उस माई की आंखें नहीं थी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए 2 आंखें मांग लेना। वह माई घर लौट आई। सोचते सोचते रात बीत गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू व बेटे सबका भला हो जाए। बट ऐसा क्या हो सकता है? वह माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी फाइनली निर्धारित नहीं कर पाती। दूसरे दिन शंकर भगवान पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगना चाहें मांग सकती हैं, हमारी कृपा से हमारा वचन पूरा होगा। शिवजी के पावन वचन सुनकर वह बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छित वस्तु प्रदान कीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। उस माई की बात सुनकर शंकर भगवान हंस दिए और उसकी सादगी व सरलता देखकर खुश हुए। उन्होंने बोला, माई तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए एक ही वरदान में पोता भी मांग लिया। पोता भी होगा, ढेर सारा पैसा भी होगा और वह सोने के गिलास में दूध पिएगा और तुम उसे अपनी दोनों आंखों से देख भी पाओगी। यूं कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से उस माई के घर पोता हुआ बेटे का कारोबार भी चल गया तथा उस माई की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। वह बुढ़िया, वह माई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार दोस्तों, उस माई ने शिवजी को एक ही वरदान से कई वरदान मांग लिए। कहानी का शीर्षक भी यही है, कैसे एक भक्त ने शिवजी को, अपने ईश्वर को ठगा। तो अगर भोले भाव से हम कुछ मांगते हैं तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान हमारा भाव देखते हैं। तो जैसे आंटी ने भी अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने पूछा बच्चे से कि क्या चाहिए बोलो, तो इसका मतलब गुरुजी जो है वो संगत से बोलते थे कि क्या चाहिए बोलो। तो अगर कभी कुछ मांगना भी है तो हमें सिर्फ गुरु के आगे अरदास करनी है, किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना है, गुरु के आगे अरदास करनी है। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो स्टोरी हो सकता है थोड़ा उस फ्लो में ना आई हो, बट जैसे गुरु जी की इच्छा। वंस अगेन महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, सभी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, भक्ति में आगे बढ़ने का मौका दें, सेवा करने का मौका दें और अच्छे कर्म हमसे करवाएं। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा मैं, जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अच्छा लगा है आपको सत्संग स्टोरी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।